तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। तो मैं हमेशा आपके लिए अच्छी वैकेंसी लेकर के आई हूँ, अच्छी पोस्ट की लेकर के आती हूँ। टीचिंग, नॉन टीचिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरीके की वैकेंसी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले एंड देन मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़, अच्छी वैकेंसी की लेकर के आऊँ। तो देखिए, आज जो मैं वैकेंसी की जो है लेकर के आई हूँ वीडियो, इसके अंदर जो है पोस्ट है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, डेट इज़ JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो से ये वैकेंसी आई हुई है एंड इसमें जो है तीनों की जो है अच्छी वैकेंसी है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, चाहे वो प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ जब भी मैं कोई प्रोफेसर की या जो मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर के आती हूँ। तो देखिए, बेसिकली आपके अंदर PhD होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए एंड आपका 120 जो है आपका रिसर्च स्कोर होना चाहिए, प्लस में आपके 10 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेसर का होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो PhD तो होनी चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी, एंड प्लस में 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में जो है आपका रिसर्च पेपर वगैरह भी पब्लिश होनी चाहिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो बेसिक सी उसमें क्या है कि 55% मार्क्स के साथ आपका जो है MA होना चाहिए, प्लस में आपका नेट हो, स्लेट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है इसमें हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी आई हुई है वो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर OBC बैकलॉग। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर OBC बैकलॉग एंड एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, SC बैकलॉग। ओके, तो जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के अंदर से ये वैकेंसी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इनका जो है साथ में क्वालिफिकेशंस भी दे रखी है, स्पेशलाइजेशंस भी दे रखी है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके एंड देन आप इसके अपने पास रख लीजिएगा कि किस किस के अंदर से जो है ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये कंप्लीट PDF आपको मिलेगा। PDF जो है मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है अटैच्ड है, तो आप उसमें से जो है अपना देख सकते हैं। ओके, डाउनलोड करके एंड देख लीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी वैकेंसी हैं। उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी तीनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, है ना। तो जो इसकी भी जो मतलब कि क्वालिफ़िकेशन है वो साइड में दी हुई है, तो आप इसको जो है रीड आउट कर लीजिएगा। बेसिकली मैंने आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि आपको फुलफ़िल करना पड़ता है वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया है। ठीक है, अगर हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि भाई और भी वैकेंसी निकली है, मतलब बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार और परमानेंट वैकेंसी है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कम ही मिलेगी। जो इसका पे स्केल रहने वाला है वो भी बहुत अच्छा होता है, यानी जो प्रोफेसर का बात करें तो हम 1,44,000 से तो स्टार्ट होती है उसकी सैलरी, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आपको पता ही है 57 से 700, है ना। तो ये जो है इतना अच्छी जो है इसकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, है ना। एंड उसके बाद है स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड स्पेशल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। तो ये इन सब से वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा एंड इसका PDF मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूँगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस, है ना। तो इससे भी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सैलरी स्केल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरा क्या है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर आगे देखें तो हम स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस, है ना, तो इसके लिए निकली हुई है वैकेंसी बहुत सारी। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए निकली हुई है ना।
तो बाकी दूसरा ये होता है कि जो रिसर्च पेपर है आपके लिए, अगर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो रिसर्च पेपर है उनमें प्लाग नहीं होना चाहिए, डेट इज़ प्लागियरिज्म उसके अंदर फाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर से पहले ही आप प्लाग जो है अपना चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद भी आपके जो रिसर्च पेपर है उनके अंदर प्लाग मिलता है, डेट इज़, तो देन उसके बाद आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपका प्लाग जो है अपना नहीं होना चाहिए आपके रिसर्च पेपर्स के अंदर। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी देख लीजिए इसमें बहुत सारे हैं, सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ है ना, बहुत सारे सेंटर्स इसमें दिए हुए हैं, सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़, जर्मन स्टडीज़ है ना, तो इंडियन लैंग्वेज, तो ये बहुत सारे जो है इसमें दे रखे हैं सेंटर्स, और उनके लिए जो है जापानीज़ स्टडीज़ हो गया है ना। बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी है, हर कैटेगरी की है ऑलमोस्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी है ना, जनरल कैटेगरी से भी वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 पोस्ट होती है, बट दी ज़्यादा परमानेंट, और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी होती है वो बहुत ही कम निकलती हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो फिल हो चुकी है काफ़ी सारी वैकेंसी, डीयू की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये फिल हो चुके हैं, बट इस बार जो है अच्छा क्राइटेरिया है, अच्छी जो है निकली हुई है, हर एक डिपार्टमेंट से 1-1 या 2-2 जो वैकेंसी है वो आई हुई हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस, रशियन स्टडीज़, जापानीज़ स्टडीज़ है ना, इन सब से भी जो है वैकेंसी निकली हुई है, तो आप ये लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, एंड नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, लाइफ साइंसेस के अंदर भी बहुत सारी हैं। ओके, तो ये आप पूरा पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सो यू कैन डाउनलोड देयर एंड देन स्टडी है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट अगर हम बताएं, अप्लाई आपको जो करना है वो 7 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं टुडे मंडे से, एंड 5 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। CU चयन पर जा कर के आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फ़ीस की अगर हम बात करें तो जो नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस होगी, यानी आपने एक बार पेड कर दी तो वो नॉन रिफ़ंडेबल है। ठीक है, और किसके लिए है ये, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये है, एंड बाकी जो SC, ST, PWD और विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो, और नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है। ठीक है, बाकी जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे जो है हेल्पलाइन नंबर दे रखा है अगर आपको कोई क्वेरी हो। ठीक है, और ये कोई डाउट हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।